राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अपनी इस नई पारी की नई जिम्मेदारी की शुरुआत बिहार से नहीं बल्कि किसी अन्य राज्य से कर रहे हैं। जी हाँ, नितिन नवीन जो पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक हैं और साथ ही साथ उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा नेता के तौर पर मिली उस जिम्मेदारी के लिए एक रिकॉर्डधारी नेता के तौर पर जाना जा रहा है, जिन्होंने 45 वर्ष की आयु में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर खुद को अब उस पद पर वे पहुंच चुके हैं। तो वे नितिन नवीन अब अपनी इस नई जिम्मेदारी की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें अपनी नई रणनीतियों को जो आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वह बिहार से नहीं बल्कि वे तमिलनाडु से करने जा रहे हैं। जी हाँ, तमिलनाडु यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य और भारत का वह राज्य जहां आज तक भाजपा का कमल नहीं खिला है, उस राज्य में भाजपा का कमल खिलाने के लिए नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा किसी राज्य का दौरा कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि नितिन नवीन तमिलनाडु का दौरा 20 दिसंबर को करने जा रहे हैं, यानी कि 20 दिसंबर को तमिलनाडु में जब नितिन नवीन पहुंचेंगे तो दिल्ली से तमिलनाडु पहुंच करके वे अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में यह उनका पहला राज्य होगा जहां उनके नेतृत्व में पार्टी कोई बड़ा संगठनात्मक निर्णय और संगठनात्मक रणनीति तय करेगी। दरअसल तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए उन दुरूह राज्यों में एक है जहां आज तक भाजपा का कमल नहीं खिला है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलों के भरे डगर वाला राज्य है, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल वहां कुछ विधानसभा क्षेत्रों और कुछ लोकसभा क्षेत्रों में नंबर 2 की पोजीशन पर आई है और वहां अभी तक मुख्य मुकाबले में डीएमके और एआईएडीएमके तथा कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होते रहा है। तो ऐसे में उस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर है और नितिन नवीन जिन्हें मात्र 45 वर्ष की आयु में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और जैसे एक दौर में जेपी नड्डा को पहले भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, तो माना जा रहा है कि नितिन नवीन भी उसी रास्ते पर चल दिए हैं और जल्द ही उनके लिए भी आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। तो इन तमाम चीजों के पहले अब ये एक बड़ी पहल नितिन नवीन के द्वारा पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने दक्षिण के उस राज्य को चुना है जहां आज तक भाजपा का कमल नहीं खिला है। तो उस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए नितिन नवीन ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जो कह सकते हैं कौशल का मुजाहरा करने के लिए तमिलनाडु को चुना है और 20 दिसंबर को वो अपना पहला आधिकारिक किसी भारत के राज्य का दौरा तमिलनाडु के रूप में करेंगे और तमिलनाडु में जाकर के वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो और विशेष करके तमिलनाडु जहां अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद को कैसे मजबूती से स्थापित करे और राज्य की जनता में यह एक संदेश देने में सफल हो कि भाजपा तमिलनाडु में विकास के नए मापदंड गढ़ने के लिए अब द्रमुक पार्टियों से अलग एक नया एक तरीके से कहें कि रास्ता दे सकती है। तो उस दिशा में पार्टी को संगठित करने, वहां के जो तमाम नेता हैं उनको संगठन से जोड़ करके और एक एक बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए क्या रणनीतियां तय की जा सकती हैं, उस दिशा में नितिन नवीन अब अपने जो कह सकते हैं कि उनका जो रणनीतिक कौशल है, संगठनात्मक कौशल है, उसको प्रदर्शन करने के लिए वह तमिलनाडु जा रहे हैं और तमिलनाडु में नितिन नवीन की एक तरीके से कहें तो यह अग्नि परीक्षा भी होगी। तो उसी अग्नि परीक्षा को वह आगे बढ़ाते हुए 20 दिसंबर को तमिलनाडु जाएंगे और तमिलनाडु में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नितिन नवीन वहां पर भाजपा का कमल खिलाने के लिए वहां पर जमीन तैयार करने की पूरी तैयारी अभी से करते हुए दिख रहे हैं। तो नितिन नवीन का 20 दिसंबर का यह दौरा और किस मायने में भारतीय जनता पार्टी के लिए किस दिशा में ले जाने वाला साबित होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।